प्रोजेक्ट में, राजनीति में, संविधान से, हर चीज में महिलाओं की जी, महिलाओं की भागीदारी। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा? एक साथ में उठा के बैठो। यहाँ आओ। जैसे ही ये खत्म हम सभी के बीच में हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे दोस्त और हमारे नेता राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। बिहार की धरती पे पूरी बिहार की महिला की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो महिलाएं बैठी हैं, ये जो महिलाएं बैठी हैं वो समाज से आती हैं जिसके पास अपनी एक अलग संघर्ष है, अपनी लड़ाई है। इनके पास बहुत सारी परेशानियां हैं और ये वो गरीब तबके से आती हैं जो कि आपको अपनी संघर्ष की कहानी बताना चाहती हैं। ये जो भी अभी बातचीत होगी उसमें भले ही 5 से 6 महिलाएं अपनी बातचीत रखेंगी, वो जुबान 5-6 महिलाओं की होगी, लेकिन यकीन मानिए वो जो पूरी कहानी होगी ना, पूरे बिहार की महिला की वो कहानी होगी, वो जो महिलाएं यहाँ से साझा करेंगी। मैं अब स्टेज पे सर, साथी, दोस्त राहुल जी आपको बुलाना चाहूँगी और रामरती जी से ये अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ वो अपनी कहानी हमारे साथी, हमारे दोस्त को बताएं। कैसे बोले? मेरा नाम है रामारती। हम आए हैं पुनपुन से। मेरा गांव बनता है पमार। और हम लोग बहुत कष्ट करके हम लोग ये बैंड सीखे हैं। हम लोग के घर में नहीं जाने देते थे बैंड सीखने के लिए। हम लोग ये वाला बजाने वाला दबका के लेके जाते थे सीखने के लिए। तो सब कहता था बैंड लेके निकलते थे ना, तो कहते थे ना कि निकल गया खाने मांगने वाला, जे खाना मांगेगा, भीख मांगेगा। जे हंसता था, गांव के लोग ताना मारता था हम लोग के। तो हम लोग के 16 आदमी हम लोग जुटे थे इसमें। तो जुटे थे 16 आदमी हम लोग तो इसमें। तो बाकी आपको नहीं बढ़िया लगा तो हट गए। हम लोग के हम कहें कि हम संपर्क ले लिए कि हम ये करेंगे तो बजावेंगे तो बजावेंगे। तो हम लोग के इसमें तो 11 है। हाँ 11 को हैं भैया। तो अब हट गए सब, नहीं बढ़िया लगा। हाँ पहले 16 हाँ 16 थे तो हट गए सब। क्या करती है वो लोग मजदूरी करते हैं खेती में। तो हम लोग कहें कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम बाजा बजाएंगे तो बजाएंगे। हम लोग के जब ट्रेनिंग होने वाला था तो उसमें घर 16 आदमी थे। दीदी से हम पूछे पहले
दीदी ले गए हैं नारी गुंजन के सुधा वर्गी से हैं, जो स्कूल खोला मेरा गांव ने, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम लोग बच्चों के नहीं जाने देते थे। हम कहें कि दीदी कोई फायदा के लिए आए हैं, हमको ही आता है हमको गांव में घूम के चल जाता है, कहता है कि हाउ न हाउ करेंगे। तो हम लोग कहें कि नहीं जाएंगे। तो फिर बच्चों को नाम लिखे दीदी, तो पढ़ने लगे मेरा बच्चा लोग नारी गुंजन में। तो हम लोग के महीना में चाहे हफ्ता में एक मीटिंग रखता था। तो जब हम लोग मीटिंग जाने लगे तो हम लोग का पति मना करता था कि नहीं जाओ मीटिंग में। तो हम कहे कि नहीं हम जाएंगे तो जाएंगे मीटिंग में। सब बहुत बढ़िया बढ़िया दीदी बात सुनाते हैं, हम लोग के समझाती है। तो ये आपने शुरू कैसे किया? नारी गुंजन स्कूल खुला ना, जिससे हम लोग शुरू किए। दीदी खोलो। कितने साल हो गए? हो गया 5 साल हो गया भैया। मैंने हम लोग के 3 साल तो ट्रेनिंग हो गया करने के लिए। 3 साल? 3 साल ट्रेनिंग? हाँ 3 साल ट्रेनिंग हम लोग किए हैं। 2 साल आप से एक साथ ट्रेनिंग करें? हाँ 1 साल ट्रेनिंग किए हैं, साथ सब कोई सब मिल के हम लोग ट्रेनिंग किए हैं। क्या आपकी दोस्त थी क्या, मतलब ये जान पहचान थी? हाँ सब हम लोग एक जगह के हैं, एक गांव ने के हैं। गांव के हो? हाँ एक गांव के दोस्त हम लोग एक बात में रहते हैं। तो ये एक किसका आइडिया था? तो मतलब पहले सबसे पहले किसने सोचा? हम लोग सोचे खुद भैया। नहीं आप सोचे या? नहीं सब महिला मिल के सोचे। हाँ सब महिला मिल के सोचे। और क्या आइडिया? हाँ और इसके पीछे सोच क्या थी, ये क्यों करना चाहती थी आप? हम लोग पूरा बात सुनिए पहले तब बताएंगे। जब हम लोग गए ना नारी गुंजन मीटिंग में जाते थे ना, तो हमको दीदी हम लोग मीटिंग में ले गए गांधी मैदान कछुआ घरे जहाँ। तो वहाँ एक बैंड आया है सरगम बैंड, तो बजने लगा। तो हम कहे दीदी को कि दीदी हम लोग काहे नहीं सब बन सकते हैं? तो कहे कि बन जाएगी, महिला इकट्ठा कर लेगी आप? तो हम कहले कि हाँ हम कर लेंगे दीदी। तो कि कर लेगी तो करो। तो हम महिला के बंद अथी करें। और दीदी भी कॉल किए कि दीदी हमको एगो मास्टर बैठा दीजिए सिखाने के लिए। तो दीदी हम लोग को मास्टर बैठा दिए। हम लोग अपना रूम का किराया भाड़ा हम लोग दिए। मैंने एक टाइम सीखते थे, एक टाइम हम लोग काम करते थे खेत में काम करके हम लोग सीखते थे। हम लोग 3 महीना ट्रेनिंग किए। और पहला हम लोग के बुलावा गया हुआ खगौल ने। तो वह हम लोग के सीखे आइडिया हम लोग के पूछा पहले दीदी से। था हम लोग कहा कि तो आइडिया आप लोग के है सीखने के लिए? तो कहे कि हाँ। तो कि भागेगा नहीं ना? नहीं भागेंगे दीदी। देखो भैया हम लोग गरीब किसान का मजदूर का हम लोग मांझी जिस समुदाय के हम लोग महिलाएं हैं। हम लोग बच्चा के नहीं जानते थे पढ़ाने लिखाने के लिए, और ना हम समझते थे कोई मीटिंग के हाल जानते थे। हम लोग इतना हो गया एक्टिव कि हम लोग बाल बच्चा की बढ़िया से BA तक इंटर तक कर दिए। हम लोग 4-5 बाल बच्चा है, सबको पढ़ा लिखाए। हम लोग इतना हिम्मत घर से दिखाए। हम लोग के कहना है कि हम लोग के आओ कोई सरकार हेल्प कर दीजिए कि हम आओ आगे बढ़े। ये आपकी जो यूनिफॉर्म है, ये वर्दी है, ये आपने चुनी है? नहीं दीदी ने बैठाए हैं वर्दी। अच्छा। देने के लिए हम लोग का ड्रेस दीदी बैठा देते हैं कहूँ कहूँ जाने के लिए। अब हम खुद लिए हैं। आप बैंडो हम लोग खुद बना दिए हैं, बजा बजा के जने तेरे शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, कोई विधायक आता है जहाँ भी जाते हैं। आप कहूँ कहूँ मंदिर में होता है ना कलसा उठता है, जहाँ भी जाते हैं। चारों पट्टी हम लोग जाते हैं तो पैसा कमाते हैं, तो बच्चों को फीस भरते हैं। और घर में खेती में काम कर लेते हैं, धान रबी सब काट लेते हैं। आपके बच्चे कितने बड़े? मेरा बच्चा तो 18 साल के है। क्या करता है? पढ़ाई कर रहा है या? हाँ पढ़ रहा है भैया। रोजगार मिलेगा पढ़ाई करने के बाद? सरकार से तो उम्मीद है कि हम लोग के बच्चा के नौकरी लगा दीजिए। हम लोग पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, तो कोशिश करेगा तो जरूर लग जाएगा। नहीं, क्योंकि ऐसे भी काफी बच्चे हैं जो डिग्री पा लेते हैं मगर रोजगार नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलता है। हमको बेटी खुद इंटर करके घर है, इंटर्नशिप कर ले। हम 2 बच्चे के पढ़ाई ले हैं भैया। एगो बच्चा भी आगा पर देगा मैट्रिक के परीक्षा, वो 15 साल के है। हम लोग के बच्चा ये नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं, हम लोग सब मेहनत करके बच्चा को पढ़ा लिखा रहे। अब पहले से बहुत साफ सुथरा भी रख रहे हैं। हम लोग इसके मायने नहीं रखते थे कि क्या होगा नहीं होगा। बाकी अब घर से निकल गए तो बहुत समझ गए भैया हम लोग। और आप ये ड्रम चलाते हो, सब की सब ड्रम चलाते हो? हाँ जहाँ बुलाहट रहती है जहाँ हम लोग जाते हैं। ये बड़ी सीरियस लग रही है?
हम लोग से बड़ी है भैया, हम लोग से बड़ी, बहुत बड़ी है। हम लोग अति थे तो वो बड़ी हम लोग के गोतनी है। अच्छा, हाँ। तो कितने कितने दूर दूर जाती हैं आप बाजा बजा? बहुत दूर दूर गए हैं भैया। कितना कितना जाती हैं? गुजरात बिहार के बाहर गई हैं? हाँ, गुजरात गए हैं हम लोग। गुजरात गए हैं और थी गया में 3-4 जगह है। सोनपुर गए हैं, हाजीपुर गए हैं, पटना में गए हैं, दानापुर गए हैं, दिल्ली में नहीं गए हैं। गुजरात गई और कोई प्रदेश में गई है? नहीं, गुजरात खाली गए थे। कैसा लगा गुजरात? बहुत अच्छा लगा। गांधी जी का जहाँ आश्रम था, जहाँ हम लोग अच्छा, चारों ठीक है। पट्टी घूमे। साबरमती? कहता था कि अरे इस समय गांव समाज के सबके नाक कटवा देगी, नहीं जाने हम लोग के देता था, घर से नहीं निकलने देता था। और कहता था कि अपन घर के तो नाक कटवाइबे करती, हम गाँव समाज के नाक कटवा देते। सब कोई माना करता था, बहुत झोला ने दबका दबका के हम लोग ले जाते थे और सीखते। ये जो योजना है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हर महीने 2,500 रुपए, इसके बारे में क्या सोचती हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि जो गरीब है महिला, वो अपना घर बढ़िया से चला तो सकती क्या है। करेंगे आप इस पैसे से? इससे पैसे अगर से आपको ये मिले तो इससे क्या करेंगी आप? तो बाल बच्चा के हम लोग पढ़ाएंगे, कॉपी किताब लेंगे, घर में खाना अच्छा बच्चा से बनाएंगे, बढ़िया से कपड़ा लता उनको बाल बच्चा के पहना के भेजेंगे। और जो बीमार होगा, बीमार में ऐसे मतलब कि हम लोग किसी से कर्ज लेते थे और अब अच्छा, ऐसे कर्ज नहीं लेते। आपने कर्ज लिया? हाँ। किस रेट पे लिया आपने? 1 रुपये लेते हम लोग, जीविका से जुट के 1 रुपये लेते थे। 1 रुपये सैकड़ा जीविका में हम लोग जुटे थे सब। और आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। ये भैया कि हमने मैंने दीदी कहे कि आप लोग सीखिएगा तो मैंने अपना किराया खुद दीजिएगा। तो हमने एक टाइम क्या करते थे कि हमने खेतों में काम करते थे और 60-60 रुपया सब दीदी मिला के हमने महीना देते थे। मेरा नाम है रूना देवी। मैं पुनपुन से आए हैं, पटना जिला। मैं घर है पैमार घाट। मैं हमको यह निवेदन है कि हम लोग तो नरेगा में काम करते हैं, नरेगा में काम करते हैं, एक टाइम काम करते हैं। आप लोग 9 बजे जाते हैं, 12 बजे छुट्टी होते हैं। वो लोग काम करके हम लोग बैंड सीखे भैया, अपना मजदूरी करके हम लोग बैंड सीखे हम तो अब रोजगार करें। नरेगा में तो ये होता है कि हम लोग के खाता पर पैसा आता है, मुखिया सरपंच होता है, हम तो लोग के तो उतना नहीं, हम तो अंगूठा छाप हैं। सॉरी, अंगूठा छाप? अंगूठा लोग पढ़े लिखे नहीं हम लोग हैं। हाँ। अनपढ़ गवार हैं तो अंगूठे छाप नहीं भैया। और पढ़े लिखे रहते हैं तो कुछ हम लोग लड़ते हैं अधिकारी के लिए कि हमको रोजगार में मैंने पैसा या अकाउंट में और दूसरा कोई निकाल लेता है। हम लोग तो इतना नहीं जानते। कहता है कि आप लोग जे दिन काम किए ये दिन के मजदूरी मिलेगा। आप सब मनरेगा में मजदूरी करती हैं? हाँ भैया, हम लोग मजदूरी अभी कर रहे हैं। मजदूरी हम लोग अभी करें मजदूरी, कहूँ भी जा। ये अभी मोबाइल फोन से करवा रहे हैं, इससे हाँ। फायदा है नुकसान है? ये जो मोबाइल फोन से रजिस्ट्री कराते हैं। हाँ, तो आप लोग हम लोग तो नरेगा में काम करते हैं तो 3 महीना काम करते हैं। जे दिन अब 5 दिन कमाए तो 5 दिन की मजदूरी मिलता है। आप बेसी रहता है तो नहीं काम करते हैं तो ऊपर में पैसा भेजता है, तू निकाल के रख लेता है। आप लोग को तो यह निवेदन है कि हम लोग के सुधा वर्गीय के महिला है, आप लोग हम लोग के आगे मुहे हम लोग के निवेदन है कि हम लोग आगे मुहे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत आप बहुत लोग- धन्यवाद। क्या हेल्प चाहिए? आप लोग हेल्प चाहिएगा तो हम लोग आओ आगे बढ़ जाएंगे। आप जब बढ़ बच्चे गए। आ सकते हैं। हम लोग हाँ कुछ भी बनाए। हम लोग को तो सोचे है कि हम बच्चा कुछ आगे मुहे बढ़े। आगे बढ़े। हम लोग नहीं सोचते हैं कि इतना मैट्रिक बीए करके रह जाए से घरे बैठल। कहना है कि बीए करके बकरी चरावता है, वही हाल है हम लोग के बच्चा के। तो हम लोग का बाल बच्चा तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ। आप सभी प्लीज अपने अपने जगह पे बैठ जाए। भैया आप भी अपने जगह पे बैठ जाए। और ठीक है दीदी, अगली हमारी एक और साथी हैं जो कि अपनी कहानी सुनाएंगी। वो बस उनकी कहानी नहीं है, वो पूरे बिहार की महिला की कहानी है। ठीक है, तो हमारे साथ है जीविका की एक दीदी हैं, सरिता जी। प्लीज आइए। धन्यवाद। आपका सबसे भारी है।
यहाँ उपस्थित भैया और सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। मैं सीवान जिला से यहाँ पधारी हूँ और सीएम पद पे काम करती हूँ। मैं जीविका में काम करती हूँ और मेरा स्थिति, मेरे घर के लोग रोजगार करते थे, इसीलिए मैं जीविका में जुड़ी। और जीविका में जुड़ने पर हमको मिला, पहले लगा कि अर्ध सरकारी है, लेकिन ये सरकारी नहीं है। लेकिन हम लोग 150 रुपये पर काम करते हैं इसमें। हम मंत्री जी से हम सोच रहे हैं भैया हमको इसको आगे बढ़ावा दें कि मेरा पैसा बढ़े, यही हमें उम्मीद है। लेकिन हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसलिए हम जीविका में काम करते हैं और मेरे गरीबी के कारण इस जीविका में है। और हम लोगों को ब्लॉक का जितना भी काम है हम लोग से ही करवाया जाता है। हम यही चाहते हैं कि हम काम करें, उसका पैसा मिले। यही भैया से हमको उम्मीद है कि हमारे सभी कैडरों को पहचान पत्र मिले और नियुक्ति पत्र मिले, यही चाहिए हमको। और सभी कैडरों को अवकाश मिले, महिलाओं को अवकाश मिले, मातृ अवकाश मिले, महिलाओं को मातृ अवकाश मिले। और मुझे डेथ क्लेम 5 लाख रुपया और डेथ क्लेम 5 लाख रुपया मिले और मेडिकल क्लेम 2 लाख मिले। यही भैया से आग्रह है कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम शराबबंदी पर काम किए, वृक्षारोपण पर किए, ब्लॉक का जितना काम भी आता है वो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को जितना करते हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है। यही हम चाहते हैं कि हम जी। राहुल जी, आपका अगर कोई सवाल है तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। आपने बिहार में जीविका की क्या हालत है आपने वो बताई है। कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालत है। हाँ, हम लोग जीविका में काम करना नहीं, बहुत जीविका में काम करने के लिए बहुत हम लोगों को परेशानी उठाना पड़ा। हम लोग कभी जाते थे जीविका का काम करने के लिए तो लोग बोल रहा था कि ये घर घर झोला लेकर भीख मांगने जा रही हैं। लेकिन हम लोग जीविका का काम किए, सोचे कि चले आगे बढ़ेगा, लेकिन हम SJY दीदी को आगे बढ़ाए, लेकिन अपने लिए तो आगे नहीं बढ़े। यही हमारा भैया से निवेदन है कि हम लोग के आगे बढ़ाएं और हमको सहयोग करें कि हम लोग का मानदेय बढ़े। हमारे मैनिफेस्टो में हर महिला को महीने का 2500 रुपए देने की सोच है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये पैसा मिलेगा तो आप इससे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, मतलब वही करेंगे जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई में लिखाई में लगाएंगे और जो अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंशन आपको किस चीज में आता है? हमारे बच्चों की पढ़ाई में आता है? हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। थोड़ा बताइए कैसे, क्या मुश्किल क्या होती है? यही मुश्किल, पैसे की कमी होती है। हमारा आमदनी ज़्यादा नहीं है। हम लोग मतलब जैसे मजदूर हैं तो हमको पैसा कम, जैसे पहले तो 3000 मिलता था हमारे पति को, लेकिन अब 10,000 रुपये पर कमाते हैं। तो बताइए 10,000 से क्या होगा? इसके लिए हम जीविका में जुड़े। तो इस 2500 से आपका काफी फायदा होगा? हाँ, फायदा कुछ मतलब होगा, इसलिए कि मतलब लड़के को पढ़ाई लिखाई में तो कुछ सहयोग होगा। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है? सरकारी है? सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ, पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए और कंप्यूटर है और उनको किताब भी मिलता है और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई अंग्रेजी सीखने में फायदा होता है? नहीं, फायदा कहाँ है? नहीं, हिंदी में फायदा है। हाँ, हिंदी ही पढ़ते हैं, फायदा पढ़ाई उस तरह का होगा तब ना फायदा होगा। मगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी सीखें या ना? अंग्रेजी सीखें, सीखना चाहिए, तभी ना आगे बढ़ेंगे। सीखना चाहिए जी। क्योंकि मतलब कहीं उससे क्या फायदा होगा? उससे यही फायदा हो कि कहीं बाहर में जाएंगे, कंप्यूटर में हर चीज में तो अंग्रेजी का अगर बिहार से बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी का फायदा होगा। जी। दूसरे देश में जाएंगे कभी तो फायदा होगा। जी, ठीक है। मैं अपनी वाणी को विनम्र देती हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता। धन्यवाद। जो पूरी कहानी थी ना, तो भले जुबान एक की है, लेकिन वो हजारों लाखों महिला जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, उनकी संघर्ष है, कहानियां हैं कि उनको किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, उनको जीविका बना के उनका अलग तरह से शोषण हो रहा है बिहार में। हम समझते हैं कि AC को बंद किया गया है और हम एक लंबी संघर्ष करते यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा संघर्ष और कर लेते हैं,
हमारे सामने हमारे नेता खड़े हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि ये महिलाएं जो बैठी हैं वो कितने संघर्ष से आई है यहाँ पे और उनके पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं। जो दूसरी नेक्स्ट जो हमारी साथी हैं जो अपनी कहानी आपके साथ और हम सभी महिलाओं के साथ साझा करेंगी, वो हैं सुधा देवी, जो कि मनरेगा का काम करती हैं, मनरेगा की सच्चाई बताएंगी। नमस्ते। सबसे पहले हम लोग के जो यहाँ महिला लोग के जो यहाँ लाने में हम लोग के भागीदारी लिए हैं राहुल भैया, उनके सबसे पहले तहे तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। और मैं वैशाली जिला से पातेपुर प्रखंड से हूँ, JBSS से। मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का मिलता आपको? नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला। किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं, बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए। 100 दिन चलना चाहिए, क्योंकि और 100 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया तो 100 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। और आजकल मैंने सुना है कि ये नेट से करवाते हैं। नेट से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आया है जब से, तब से काम करता है 15 दिन तो 10 दिन की हाजिरी बनता है और हाजिरी पर पेमेंट होता है, और लोकेशन न मिलता है तो हाजिरी नहीं बनता है। तो बहुत ज्यादा लोकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हमारी एक मीटिंग होती है जो लोकसभा में MPs होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में अमेठी, ये रायबरेली में मैंने बात उठाई थी, क्योंकि मनरेगा में काफी प्रॉब्लम आती है, ये लोकेशन की काफी प्रॉब्लम आ रही है और ये जो मोबाइल फोन में मतलब भरना पड़ता है, इससे प्रॉब्लम आ रही है। मगर वहां पे वो कह रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मुझे ज्यादा लगता है वो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार नहीं बनता है तो 2 बार भी साइड पर जाना पड़ता है, महिलाओं को दौड़ना पड़ता है। और आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बच्चों की शिक्षा में, महंगाई में? सबसे महंगाई में भी है, महंगाई में तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, रोजगार कम हो गया है, तो अथी तो है, प्रॉब्लम तो है। और प्रॉब्लम दूर कब होगा पता ना हम लोग के। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में चुने हुए लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं? हाँ, लग रहा है कि लग रहा है, तो है। लोग हैं वो बस उनकी दौलत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आम जो जनता है वो गरीब होती जा रही है। हाँ, वो तो है। हाँ, कंपनी मतलब कि जो उनका कंपनी चल रहा है, जैसे अदानी अंबानी हो गया, उनको मोबाइल अभी जैसे ऑनलाइन अथी हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो मोबाइल तो उनको बिक्री चल ही रहा था। हाँ। लेकिन मजदूर के तो बेरोजगार जहाँ था वहीं था। ये तो है। आपके पति हैं? हाँ, है। क्या करते हैं वो तो पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ? बेंगलोर रहते हैं। तो अगर मनरेगा में अगर ज्यादा हो जाता पेमेंट, मतलब कि कम से कम रोजगार बढ़ जाता, तो पलायन नहीं करते। पति पत्नी हम गांव में कमाते, और ट्रेन में भी दिक्कत होता है लोग के जाने के बाद। ट्रेन की भी कीमत बढ़ रही है? वो भी तो बढ़ रही है। बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रही है, वो भी बढ़ रही है रोज। और कुछ क्या हमें ये जो माँ बहन, आपने कहा कि मनरेगा को बढ़ाना चाहिए, और क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को करना चाहिए कि ऑनलाइन जो हाजिरी है वो सिस्टम का बंद करना चाहिए, और आधार बेस पेमेंट जो है वो खत्म करना चाहिए, कि पेमेंट में बहुत दिक्कत हो रहा है। आधार क्या दिक्कत होती है? पेमेंट में दिक्कत हो रहा है कि आधार बेस पेमेंट जब से हुआ है तब से मतलब कि जैसे इंग्लिश और हिंदी के लेकर के बहुत दिक्कत चल रहा है। क्या दिक्कत?
दिक्कत है कि इंग्लिश है और हिंदी है, तो हिंदी मतलब आधार चढ़ाता है तो आधार से पेमेंट करता है। अच्छा, और कोई समस्या? और कोई समस्या तो है ये हमारी समस्या हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने 2,500 रुपए हम हर महिला को देंगे, इससे आप क्या करोगी? इससे तो अच्छा है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि जैसे मनरेगा में हम काम कर रहे हैं, 255 रुपया मिल रहा है, तो 2,500 मिलेगा तो और मदद मिलेगा हम लोग के, फायदा होगा और फायदा होगा। और 4 महिला 5 महिला है घर में, तो 4 महिला के मिलेगा तो और फायदा हो जाएगा ना घर में। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। आपने मनरेगा की जो कहानी है वो हमारे नेता, हमारे दोस्त के सामने रखी। हम अगली जो हमारी साथी हैं वो सुषमा जी हैं। प्लीज सुषमा जी आए और अपने बातों को रखिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारा सुषमा देवी नाम है, गोदावरी गया रहते हैं, गोदावरी रोड गया। दाई ने हम काम करते हैं, 1200 रुपया महीना मिलता है, 2 टाइम 1200 रुपया मिलता है, दोनों टाइम काम करता है। उतना ने हाँ उतना महीना उतना गुजरना ही चलता है, एकदम गरीब ही है। 3 बेटा था तो एक बेटा मेजला गुजर गया। तो ये जो हम 2,500 रुपए हर महिला को देंगे महीने का, इससे आप क्या करेंगी? देगा तो गरीब के कुछ सहारा हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे आगे बढ़े ना पड़ रही। एक बड़ा बेटा है ताला माइक पे बोलो सुनाई। मेजला बेटा ऐसे Yes. मेजला बेटा ऐसे गुजर गया, और छोटा बेटा ही मजूरा ने काम करता है। कभी कितने साल का है वो? हाँ, कोई कभी नेबर ने करता है, मिस्त्री जोड़े ईटा बाटलू ढोबा है। कभी होता है कभी नहीं होता है, तब नहीं पेट चल रहा है, एकदम गरीब ही। और आपके पति कहाँ है? पति नहीं है, पति के मरला 20 साल हो गया। अच्छा, हाँ, कैसे? बाल बच्चा पूरे मरे, कुछ बीमारी था, गरीब था, कुछ दिखावे के पैसा नहीं था, वो वजह से चल गया। अब मेजला बेटा छाड़ने काम करता, रोज धूप ने काम करे, कुछ बीमार पड़े तो वो बेचारा 2 साल 2.5 साल हुआ गुजार गया। छोटा छोटा 3 गो बच्चा था। हाँ, तो अब हमरो समंग नहीं चल रहा, 2 घर करते थे, एक घर छोड़ दिया, एक घर करते थे, उतना ने पेट नहीं भर रहा है। तो कुछ सरकार तरफ से मिल जाता तक हमरो सहारा हो जाए तो बाल बच्चा के। ठीक है, आपको धन्यवाद। धन्यवाद। बट उनको माइक में बोलना चाहिए, क्योंकि वो माइक में नहीं बोल रही, सुनाई नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। अब जो हमारी एक और साथी हैं जो कि एक स्लम एरिया से आती हैं और वो अपनी कहानी बताना चाहती है कि जो बिहार का जो स्लम एरिया में एक जो महिला की ज़िंदगी वो कैसे गुजर रही है। हेलो, मेरा नाम रिया पासवान है और मैं बिहार के सबसे बड़े स्लम एरिया से आती हूँ। और मैं यहाँ तक आज जो आई हूँ, मैं खुद की बदौलत आई हूँ, शक्ति अभियान की बदौलत आई हूँ। अब मुझे यहाँ लाने में कोई नेता विधायक का हाथ नहीं है, किसी लोगों का हाथ नहीं है। और हमारी जो सबसे बड़ी स्लम एरिया है, वहाँ पे बेरोजगारी, गरीबी, सब दलित समाज के लोग रहते हैं और गरीबी यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है, बेरोजगारी भी। और हमारे घर के जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोरिया लोग है, नगर निगम है और यहीं पे इस्कॉन टेम्पल है। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो व्यवस्था है हमारी स्लम एरिया की, उसमें ना तो अच्छी शिक्षा दी जाती है और ना ही हम लोगों को कुछ रहने का साधन है। बिल्कुल गरीबी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ये इस्कॉन टेम्पल कब बना? ये तो हो गया है कुछ साल बने हुए। कुछ साल मतलब पुराना है या अभी नहीं, अभी तो न्यू ही समझिए, न्यू ही है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ,
उसमें काफी लोग जाते हैं। हाँ, और ये सोच की बात है ना कि हमारे घर के बीचों बीच मतलब 2 मिनट का रास्ता है इस्कॉन टेम्पल का, और जो नगर निगम का ऑफिस है वो भी 2 मिनट का रास्ता है, जो पटना जंक्शन है वो भी 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी एरिया की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, मतलब नशा जैसी चीजें खुलेआम हो रही है। एक बच्ची भी, 3 साल की बच्ची भी हमारी एरिया से चोरी हो गई थी। तो हम लोगों ने, मैं वहाँ पे खड़ी रही उनके साथ, और मैं इतना वहाँ धरना दी, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, तब जाकर हमारे एरिया में एक थाना खुला है, चौकीदारी। और इस्कॉन टेम्पल के आने के बाद वहाँ पे कोई बदलाव हुआ, फायदा हुआ, कुछ हुआ? कैसे फायदा होगा यहाँ पे आने के बाद? हम लोगों को क्या वो जमीन कितनी है उसकी? वो तो इतना बड़ा है कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ, बहुत बड़ा है। किसकी जमीन थी पहले? वो तो मुझे नहीं पता है किसकी जमीनें थी। सरकारी जमीन थी? हाँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और इन इससे सब फायदा होगा ये 2500 रुपए महीने का जो दे रहे हैं, या इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? देखिए, ये जो 2500 वाला है उससे तो फायदा होगी ही, क्योंकि जो अभी जो लोग झाड़ू पोछा की भी काम कर रही हैं ना, वो भी 2500 का महीना कमा भी नहीं पा रही हैं, काम करने के बाद भी नहीं। तो ये जब महिलाओं को मिलेंगी तो उम्मीद है कि मतलब अच्छा शिक्षा, अपनी मतलब खाना पीना सही से कर पाएंगी, घर का चूल्हा चौकी जला पाएंगी। और आप क्या करना चाहती हो? हम तो आपके तरह नेता, मतलब बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं, और बिल्कुल साथ आपके, और भाषण तो बहुत अच्छा देती हो। और आपके तरह मैं भी सोची हूँ कि मैं कभी शादी वादी ना करूँ, एक मतलब अच्छा मतलब ये नेता बनूं और लोगों के लिए काम करूं, क्योंकि लोगों के लिए काम में शक्ति अभियान में जब आई तब मुझे पता चला कि राजनीतिक होती क्या है, क्योंकि बहुत पहले मुझे ठीक है, समय की थोड़ी सी, बोलो, खत्म करो। मुझे बहुत पहले राजनीति के बारे में नहीं पता था, और आपके पास समय नहीं है इसीलिए ना। नहीं, समय है मेरे पास, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं राजनीतिक में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीतिक से ही सारी कुछ का शुरुआत होता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक। और लोग राजनीतिक में आना नहीं चाहती हैं, खास कर महिलाएं, लेकिन मैं आना चाहती हूँ। और मेरी ना बहुत बड़ा टीम है हमारी स्लम एरिया में, और ये हम शक्ति अभियान के दौरान ही बनाए हैं। लोगों का कुछ भी समस्या होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ। अभी ऐसा हो गया कि लोगों को कुछ भी होता है तो मेरे पास ही आती हैं। और बहुत बढ़िया। और शॉर्ट में मैं आपसे कुछ अपनी मतलब, मेरा नाम पैड गर्ल है, लोग मुझे पैड गर्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम हो रही थी, उसमें IAS जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोग आए थे। तो हम वहाँ पे स्टेज पे अपनी मांग रखे कि मैम, जो सरकार है वो सब कुछ देते हैं, तो 20-25 रुपए का पैड क्यों नहीं देते हैं? लेकिन इस बात के लिए मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। क्यों? क्या कहा उसने? जो मैडम थी वो मुझे बोली कि आज तुम पैड मांग रही हो, कल तुम अच्छे जूते मांगोगी, उसके बाद गर्भ निरोध मांगोगी। और ये जो है, फिर ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो मैडम को हमसे माफी मांगना पड़ गया। फिर वो मुझसे माफी मांगी, और नीतीश कुमार जी को भी जवाब देना पड़ा था कि भाई बच्चियों से आप ऐसे बात कर कैसे सकती हैं। फिर सोशल मीडिया से हमें मतलब बहुत प्यार मिला, तब जाकर मेरी जो है ना और काम करने की इच्छा जागने लगी। और अभी मेरी इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स है। लोग मुझे मेरी बातों में सुनना पसंद करते हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो मैं अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखती हूँ। ठीक है, और अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मैं दिल्ली में भी आपसे मिली थी। मेरी मतलब था कि हम आपसे बात करें, लेकिन उस समय मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। तो अब तो कर ओके, ली। बहुत हाँ, बहुत हाँ। धन्यवाद रिया। आपकी कहानी मतलब बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। वो लड़कियां जो कि पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं, तो ये बताता है कि हम महिलाओं को क्यों राजनीति में आना चाहिए, क्यों अपने हक और हिस्सेदारी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आपने बिहार से तमाम महिलाओं की कहानी सुनी, संघर्ष को सुना। सर, अब हम चाहते हैं कि आप इस पे क्या राय देंगे, क्या कहना चाहते हैं बिहार की स्थिति पे, महिलाओं की स्थिति पे, तो प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाएं। बहुत बहुत समाज को महिलाएं चलाती हैं, और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए,
सरकार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जितनी भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है, नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ये बदले, और हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाएं। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी एक योजना थी, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था कि 1 लाख रुपए हर साल हम महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो वो तो बहुत बड़ी चीज थी, मगर यहां हम हर महीना 2,500 रुपए बिहार की सरकार आपको देगी। आपने मुझे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हो, मगर आज हिंदुस्तान की सच्चाई है कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री हो, दूसरी डिग्री हो, डिग्री पाने के बाद वो रोजगार नहीं पा पाते। ये सही है, गलत है? सही है ना? मतलब लाखों, हजारों लाखों रुपए आपके जेब से जाते हैं, आप जीएसटी देती हो, हर रोज आपके जेब में से जीएसटी निकलता है। आपने कुछ खरीदा, कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, जीएसटी आप देते हो, और फायदा अदानी, अंबानी जैसे लोगों को होता है। आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता, आपका कर्जा माफ नहीं होता, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है। होता है, नहीं होता है? आपको बैंक लोन भी नहीं देगा, आपको साहूकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है, 10%, 15% पे लेना पड़ता है। अरे यस सर, है ना? तो आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप फिर बच्चों की शिक्षा का पैसा देते हो, फिर आप जब कोई बीमार होता है प्राइवेट अस्पताल में पैसा देते हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपके जेब में पैसा कम होता जा रहा है और उनके जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हम बदलना चाहते हैं। हमारा कहना है कि 2 देश नहीं बनने चाहिए, एक अंबानी अदानी वाला देश और दूसरा गरीब जनता का देश। हम चाहते हैं कि एक देश हो, उसमें सबकी जगह हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सरकार मदद करे। ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो पहले सरकारी कंपनियां होती थी, ये सारी की सारी मतलब प्राइवेट लोगों को बेचती जा रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हो, सरकारी अस्पताल अच्छे हो, और देश में रोजगार पैदा हो और वो आपके बच्चों को मिले। ये लड़ाई है, महंगाई कम हो। और हमारी सोच है कि महिला की जो सोच होती है वो दूर की सोच होती है, दूरदृष्टि की सोच होती है। आप लोग आज की नहीं सोचते हो, आप लोग कल की सोचते हो, आप लोग अपने बच्चों की सोचते हो। तो आपकी सोच बहुत जरूरी है देश के लिए, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को मिले, और इसके लिए मैं, कांग्रेस पार्टी पूरे दिल से लगे हुए हैं। आपने मनरेगा की बात की और आपने बहुत सही बात कही कि टेक्नोलॉजी से फायदा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने मनरेगा दिया, हमने मनरेगा दिया, उसमें सरकार ने टेक्नोलॉजी ऐसी जोड़ी कि महिलाओं को और मुश्किल हो रही है, फायदा नहीं पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। सही बात है, मतलब मोबाइल फोन पे लगा रहे हैं, लोकेशन करवा रहे हैं,
अंग्रेजी में जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनसे अंग्रेजी में काम करा रहे हैं। तो ये अलग अलग मतलब इनके पैसा लेने के तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सोच है कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो तो जनता को फायदा मिले, गरीब लोगों को उसका फायदा मिले, उसका नुकसान ना हो। आप सब यहां आए और इतनी अच्छी तरीके से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जो महिलाओं ने अपनी बात यहां रखी और बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंस के साथ रखी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्ते। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थोड़ा देर वहां पे वेट कर लीजिए। नहीं, वो तो हम बढ़ाएंगे। आ जाओ, गिर मत जाना। बैठिए, मिलने का मौका मिलेगा, मिलने का मौका। अभी अभी ये फोटो हम लोग सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। आप सभी की बात सुनेंगे। आप लोग ये कोई तरीका नहीं है। सुनिए वो तरीका। हम नारा लेंगे, ठीक है? आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी। हर महिला मांगे, हर सत्ता में, हर बजट में, हर संविधान से लेंगे, लड़के लेंगे। तुम क्या दोगे? लड़के लेंगे, छीन के लेंगे। मैं हूँ पूरी अधिकारी, लेके रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। सबसे मिलेंगे, सबसे बात होगी। सब लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे। सब लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे। सब लोग बैठ जाइए। अरे सबसे मिलेंगे।